Hello students, good morning. You are most welcome to our YouTube channel GIS Kathumar. Students, we are going to study 11th class chemistry English medium. I am Rajendra Batra and I am your chemistry tutor. Students, chemistry 11th class की chemistry का हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में हम हिस्ट्री ऑफ पीरियडिक टेबल प्रीवियस वीडियो से देखते आ रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में आपने काफ़ी देखा है कि कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया और क्लासिफिकेशन उनका किस तरह से आगे बढ़ा, किस साइंटिस्ट ने कौन सा अपना क्लासिफिकेशन का बेस रखा। तो एट लास्ट हम पहुंच चुके थे प्रीवियस वीडियो के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो हम पहुंचे थे स्टूडेंट्स मेंडेलीव पीरियडिक टेबल में। मेंडेलीव नाम के जो साइंटिस्ट थे इनके टाइम पर 63 एलिमेंट नॉन थे और 63 एलिमेंट्स को इन्होंने कैटेगराइज किया था। इन्होंने उनको कैटेगराइज किया, एक टेबल बनाई, टेबल बनाकर उसमें इन्होंने प्लेस्ड किया और उस टेबल को बोला गया था मेंडेलीव पीरियडिक टेबल। और इस टेबल को बनाने से पहले उन्होंने एक लॉ भी दिया था जिसे मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो बेस रखा था एलिमेंट की क्लासिफिकेशन का वो था एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखो मेंडेलीव की जो पीरियडिक टेबल थी उसमें उन्होंने कुछ मेरिट्स भी थी, उस टेबल की कुछ डीमेरिट्स भी मैंने डिस्कस की थी आपके टाइम पर प्रीवियस वीडियो में। तो एक चीज़ और ध्यान रखो, मेंडेलीव ने जब अपनी पीरियडिक टेबल बनाई थी तो उस पीरियडिक टेबल में उन्होंने क्या किया था कि जो एटम्स के एटॉमिक मास थे उसको चेंज कर दिया, लेकिन प्रॉपर्टी को सेम रखा था, प्रॉपर्टी पर अपना फोकस रखा था इन्होंने। तो मेंडेलीव ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को चेंज करके आगे पीछे कर दिया था। एक उनकी डीमेरिट्स मान सकते हैं, इन्होंने हाइड्रोजन को कोई सूटेबल प्लेस नहीं बताया। इनकी जो खुद की पीरियडिक टेबल थी उस पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन को कोई सूटेबल प्लेस नहीं बताया, क्योंकि हाइड्रोजन जो एटम होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ तो फर्स्ट ग्रुप से इसके मेल खा रही थी, कुछ हेलोजन फैमिली से मेल खा रही थी, इसलिए इसको फिक्स्ड प्लेस यानी कि सूटेबल प्लेस प्रोवाइड नहीं करा पाए। इसके अलावा इन्होंने जो वैकेंट स्पेस छोड़े थे, मेंडेलीव ने अपने पीरियडिक टेबल में कुछ वैकेंट स्पेस छोड़े थे, उन स्पेस के बारे में भी ये क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाए थे कि इन वैकेंट स्पेस में कितने एलिमेंट और डिस्कवर किए जा सकते हैं। तीसरा इनका एक डिमेरिट था कि इनके टाइम पर, मेंडेलीव के टाइम पर आइसोटोप्स के बारे में जानकारी आ चुकी थी, नॉलेज था, आइसोटोप्स का नॉलेज था इनको। लेकिन इनसे जब पूछा गया था कि भाई आइसोटोप्स को आप अपने पीरियडिक टेबल में कैसे प्लेस्ड करोगे, तो ये इस बात का भी कोई जवाब नहीं दे पाए थे। तो ये इनकी कुछ डीमेरिट्स थी। इनकी जो पीरियडिक टेबल थी उसमें 6 पीरियड्स थे और 8 क्या थे, ग्रुप्स थे। और आपको ध्यान रखना चाहिए जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको पीरियड्स बोला गया और जो वर्टिकल लाइंस थी या वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप्स बोला गया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब इनका ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया तो उसके बाद एक न्यू साइंटिस्ट ने अपनी कोशिशें शुरू की और न्यू साइंटिस्ट थे हेनरी मोज़ले। क्या नाम बोल रहा हूँ मैं, हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले की हेल्प करने वाले भी थे कुछ और साइंटिस्ट, लेकिन आप लोग पढ़ते आ रहे हो प्रीवियस क्लासेस से कि हेनरी मोज़ले ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल को डेवलप किया था। तो हम हेनरी मोज़ले के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया गया था 1913 में। किसके थ्रू, हेनरी मोज़ले।
हेनरी मोज़ले के थ्रू। हेनरी मोज़ले ने यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज किया था। क्या चेंज किया था? देखो, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो क्या था? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, यही तो था अब तक का जो बेस था क्लासिफिकेशन का। लेकिन हेनरी मोज़ले ने इस बेस को चेंज कर दिया, और ये ध्यान रखना है आपको कि हेनरी मोज़ले ने जो अपना बेस रखा क्लासिफिकेशन का, वो रखा था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और इन्होंने इस एटॉमिक नंबर को अपना बेस मानते हुए एक पीरियोडिक लॉ प्रपोज्ड किया, और उसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, तो ये हम थोड़ा सा नोट कर देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई अब तक तो एटॉमिक मास चल रहा था, लेकिन अब क्या चलेगा? एटॉमिक नंबर। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखता हूं मैं, इन 1913 इंग्लिश फिजिसिस्ट, ये अंग्रेज भौतिक विज्ञानी थे, इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोज़ले, हेनरी मोज़ले हेनरी मोज़ले ने प्रपोज्ड द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, प्रपोज्ड द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना? He has the base of classification, उसने क्लासिफिकेशन का बेस क्या रखा? मैं लिख रहा हूं यहां पर एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को उन्होंने क्या रखा था? बेस रखा था। He proposed a periodic law, उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ भी प्रपोज किया, जिसको क्या नाम बोल रहा था मैं बार बार? मैं बोल रहा था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है ना? मैं इस लॉ को लिख देता हूं। तो देखो, इन्होंने प्रपोज किया था दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, ऑफ द एलिमेंट्स आर, भौतिक और रासायनिक जो गुण थे एलिमेंट्स के, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये इनका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था, और इन्होंने इसको प्रपोज किया था, और इन्होंने बता दिया कि किसी भी एलिमेंट के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन में होती हैं। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी एलिमेंट की है तो वो रिलेटेड करेगी किससे? एटॉमिक नंबर से। यहाँ पर एटॉमिक मास को बाई कट किया जा रहा है।
ठीक है ना। तो एटॉमिक मास को हटा के यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, एटॉमिक नंबर, क्योंकि अब तक जितने भी साइंटिस्ट आए थे सभी ने अपना बेस क्या माना था, एटॉमिक मास को माना था। और इसके बाद इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दी, और बना दी तो इन्होंने क्या किया, हेनरी मोज़ले ने क्या किया, अपनी जो टेबल बनाई थी उसके अंदर एलिमेंट्स को किस प्रकार से रखा, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही kept the elements in increasing order of atomic number। इन्होंने एलिमेंट को अपनी टेबल के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के में रखा। कौन सा ऑर्डर रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसका, एटॉमिक नंबर का, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में इन्होंने एडजस्ट किया। अब देखो, जब एडजस्ट किया तो इस वाली पीरियोडिक जो टेबल थी, इन दिस टेबल दी कुछ हॉरिजॉन्टल रोज बनी, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, और ये चीज़ मेंडलीफ ने भी आपको बताई थी। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला, पीरियड्स, एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया, ग्रुप्स बोला गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनी थी, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप और पीरियड की जो नंबर है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से कुछ डिफरेंस है, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको चेक करो, और मैं नीचे एक लाइन और आपके लिए नोट करता हूँ, देखो आपको शायद दिख जाएगी। तो देखो, इन दिस टेबल देयर आर 7 पीरियड। इस टेबल के अंदर कितने पीरियड है बच्चों, 7 पीरियड्स, एंड 18th ग्रुप्स प्रेजेंट। इस टेबल के अंदर जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन दिया गया है वो 7 पीरियड और 18th ग्रुप के अंदर दिया गया है, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको पूरे को नोट करो, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन के लिए अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उस पीरियोडिक टेबल को किस तरह से अरेंज किया था। ओके, आप लोग इसको बनाइए, नोट कीजिए। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, जो हेनरी मोज़ले के द्वारा पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी क्लासिफिकेशन के लिए, वो किस तरह से चेक करते हैं हम। तो देखो, मैं आपको टेबल बनाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। आपको इस प्रकार से वर्टिकल कॉलम खींचना है, जैसे मैं खींच रहा हूँ, ठीक है ना। और ये वर्टिकल कॉलम्स आपको लेकर जाने कितने, बताओ, 18। कितने ले जाने हैं आपको, 18, ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 13, 11, 12, 13 को ले जाऊंगा मैं ऊपर इसके पैरेलल में, 14, 15, 16, 17 और देखो 18 को ले जाऊंगा मैं फर्स्ट के पैरेलल में, 18। ठीक है, और काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखो इसको, इस लाइन को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ बिल्कुल इसके पैरेलल, ये मैंने खींच दिया। ठीक है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है ना, ये तो ग्रुप्स हो गए। अब पीरियड्स चेक करते हैं। देखो 1 2 3 और ये आ गया 4। ठीक है, और ये आ गया 5। ये आ गया 6 और ये हो गया 7 पीरियड हो गए। अब बाकी के नीचे की जो लाइन है इनको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब देखो आगे चेक करते हैं बच्चों। यहाँ पर आप 6th और 7th पीरियड जो हैं वहाँ पर 1 2 3 इस जगह से मैं इसको देखो ब्रेक कर रहा हूँ 6th और 7th पीरियड से। ये ध्यान रखना है आपको। ये इस तरह से मैंने लाइन खींच दी और ऐसे लाइन खींच दी। ठीक है, तो यहाँ से पीरियोडिक टेबल ब्रेक हो गई ना। अब मैं यहाँ से ऐसे एक ब्लॉक और बनाता हूँ, सीधे लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे आप लोग। तो इसमें आपको 14 ब्लॉक्स बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैं 14 के लिए बोलता था आपको, तो आपको 14 ये ब्लॉक बना दिए। ठीक है, बाकी की एक्स्ट्रा लाइन को मैं हटा रहा हूँ। ये कंप्लीट करो। अब इसको मिडिल में एक लाइन और खींचते हैं। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स, ये आपको जो सामने दिख रहा है ये पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन दिख रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ऊपर जो मैंने 1 to 8 लिखे हैं, 18 लिखे हैं, वो ग्रुप्स हैं। इधर मैंने लिखे हैं, देखो इनको मैं लिख देता हूँ पीरियड्स। इस तरफ तो क्या है? पीरियड्स। और ये सब क्या है? ग्रुप। इनको लिख देते हैं हम ग्रुप। और देखो आप लोग पीरियोडिक टेबल में इस तरह से और देखते हो, यहाँ से इस तरह की एक जिगजैग लाइन आती है, इस तरह की। ठीक है ना, आती है ना। तो इस तरह की एक जिगजैग लाइन भी आप विजिबल करोगे। इसको भी थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूँ तो ताकि ये अलग से दिखे। ओके, तो ये स्केलेटन सबको समझ आ रहा है क्या? ये स्केलेटन आपको इस तरह से ड्रॉ करना बिल्कुल सीखना है।
आप अगर ये स्केलेटन ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो समझिए आप पीरियोडिक टेबल बनाना भी सीख गए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप थोड़ा सा इसका ख्याल रखो। तो अब मैं इस पीरियोडिक टेबल को आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। और तो देखो स्टूडेंट्स, हम पीरियोडिक टेबल को किस तरह से फिल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल बता रहा हूँ मैं, इसमें कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। आपने प्रीवियस क्लासेस में इस तरह से इसको देखा हो सकता है। तो देखो बेटा, अब इसमें इस पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में कैटेगराइज किया गया है। कितने ब्लॉक्स में? 4 ब्लॉक में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया है। और ये 4 ब्लॉक किस बेस पर बनाए गए हैं, इस चीज़ को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अब आपको मैं बता देता हूं। तो देखो, ये फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप है, ये तो है एस ब्लॉक। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप तो क्या है? एस ब्लॉक। यानी कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जो भी एलिमेंट प्लेस्ड किए जाएंगे वो सब के सब एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। इसको बोलेंगे हम पी ब्लॉक, यानी कि 13 to 18। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? पी ब्लॉक। और ये है बच्चों डी ब्लॉक। इसको क्या बोलोगे आप? डी ब्लॉक, यानी कि ग्रुप 3 to ग्रुप 12। फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 क्या कहलाएगा? डी ब्लॉक। और नीचे मैंने जो ये लिखा है इसको बोलेंगे हम एफ ब्लॉक। नीचे जो ये जो बॉक्स बनाए हमने, ये कौन से ब्लॉक के? एफ ब्लॉक के। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। ये ग्रुप 3 से 12 तक डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। ग्रुप 13 से 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। और ये जो एलिमेंट है ये एफ ब्लॉक के हो गए। ये आपके पीरियड 6 और 7th में आते हैं भैया। भाई 6th पीरियड को मैंने यहाँ से ब्रेक किया, 7th पीरियड को यहाँ से ब्रेक किया, तो 6th पीरियड को तो मैं यहाँ उठा के लाया हूँ। 7th पीरियड जो है इसको उठा के लाया हूँ मैं इस जगह पर। अब देखो, इस 6th पीरियड की यहाँ पर ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनको बोलते हैं हम लेंथेनाइड सीरीज, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम एक्टेनाइड सीरीज। ठीक है, तो अब आपसे कोई भला पूछे कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो सीरीज हैं वो किस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर आती हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके अंदर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज आती है। ओके, अब देखो इसको मैं फिल करता हूँ। अब आप इसको फिल करते जाइए। यहाँ पर मैं एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर को बेस बनाया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। तो देखो एटॉमिक नंबर 1, चलो एलिमेंट भी लिख देता हूँ। 1 पर कौन आएगा? हाइड्रोजन। ये एटॉमिक नंबर 2 हीलियम। ठीक है, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरोन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन और 10 है नियोन। ओके, किस तरह से भर रहा हूँ मैं? 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन,
और 18 पर आ जाएगा आर्गन। ओके। 19 पोटेशियम 20, कैल्शियम 21, स्कैंडियम 22, टाइटेंडियम 23, वेनेडियम 24, क्रोमियम 25, मैग्नीज 26, आयरन 27, कोबाल्ट 28, निकल 29, कॉपर 30, जिंक Zn 31, गैलियम 32, जर्मेनियम 3, आर्सेनिक 34, सेलेनियम 35, ब्रोमीन और 36 क्रिप्टॉन। बात समझ आ रही है क्या? मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर को फिल करता जा रहा हूँ और उसी हिसाब से एलिमेंट का सिंबल नोट कर रहा हूँ। तो आपको एलिमेंट के सिंबल देखने हैं, मैं उस एलिमेंट का नेम भी बोल रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनो। जैसे मैंने यहाँ से बोला गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन। समझ आ गई बात? तो अब पहुँचते हैं हम 37 पर। इसके बाद कौन आएगा? 38, 39 और 40। तो रुबिडियम, स्ट्रोंसियम, यट्रियम, जर्कोनियम। मैंने सिंबल नोट किए हैं लेकिन मैं एलिमेंट का नेम बोल रहा हूँ। 37 रुबिडियम, 38 स्ट्रोंसियम, 39 यट्रियम और 40 जर्कोनियम। ठीक है ना? तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जाहिर की जाती हैं कि स्टूडेंट्स आपको अप्रॉक्सीमेटली 14th जो 40 नंबर तक एलिमेंट होते हैं एटॉमिक नंबर से 1 to 14th, ये आपको लर्न होंगे, ऐसा समझा जाता है क्योंकि यू आर इन 11th क्लास एंड यू स्टडी केमिस्ट्री। तो आपको ये जानना जरूरी है, आपको ये सीखना जरूरी है और ज़रूर आपको ये लर्न होना चाहिए कि यहाँ तक जो एलिमेंट है वो किस तरह से फिल किए जाएंगे। ठीक है ना? अब देखो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4 एटॉमिक नंबर फिल कर रहा हूँ मैं। निभाना, नायोबियम, मॉलिब्लेडम, टेक्टेनम, रूथोनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है ना? इंडियम, टिन, एस्बेस्टॉस और टेलुरियम, आयोडीन, जिनॉन। हाँ भाई 54 तक फिल कर दिया है मैंने। 55, 56, 57 यहाँ पर आपको एक स्टार लगा मिलेगा। तो 55 पर CS, सीजियम और यहाँ पर आएगा रेडियम। 56 पर नीचे कौन आता है? रेडियम। रेडियम नहीं, सॉरी, यहाँ रेडियम नहीं आएगा, बेरियम आएगा, PA, और यहाँ आएगा LA, लेंथेनम। 57 के बाद आप लोग यहाँ पे पहुँचोगे 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9,
70, 70, 71, 71 के बाद फिर यहीं आओ लौट के 72, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ मैं 87, 88, 89, 89 पर आएगा स्टूडेंट्स एक्टेनियम। फिर 89 के बाद 90 पे यहाँ जाऊँगा मैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 और यहाँ पे आ जाएंगे 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 16, 17 और ये 18। ठीक है ना। चलो इसको फिल कर देता हूँ। ये FR फ्रेंसियम और यहाँ पर आएगा RA रेडियम। ओके ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल में जहाँ पर आपको एसेंशियल है, देखो कुछ एलिमेंट्स के मैंने ओनली क्या लिखे हैं एटॉमिक नंबर। आप लोग सोच रहे हैं सर सिंबल क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो कुछ सिंबल्स ध्यान भी होते हैं, कुछ सिंबल्स निकल भी जाते हैं, लेकिन कुछ को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। देखो जैसे इसको कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो आएंगे TL थैलियम, इस पर आएगा PB लेड, यहाँ आएगा बिस्मथ BI, यहाँ आएगा पोलोनियम, यहाँ आएगा एस्टेटाइन, यहाँ आएगा रेडॉन। ठीक है ना। ये इनकम्प्लीट रहेंगे। 7th पीरियड को आप छोड़ देंगे, 7th पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है, इसका और नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है आपको बता देंगे। और ये अब आपका ये रह गया बीच बीच वाला, है ना। तो स्टूडेंट्स देखो हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, 75 पे कौन आ गया रीनियम, ये ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और ये मरकरी। हाँ भाई यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना। तो बच्चों आप ये अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाना सीख लेंगे। इस तरह से आप अपनी पीरियोडिक टेबल को फिल करना और बनाना सीख लेंगे। ये एलिमेंट आपको लर्न होने जरूरी है। ठीक है ना। इसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है पीरियोडिक टेबल में वो आपको दिख रहा है। आप इस पीरियोडिक टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको आराम से वीडियो को देखकर बनाना सीख सकते हो। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमको इतने सारे एलिमेंट कैसे लर्न होंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक व्यवस्था बनाऊंगा। ठीक है ना। और उस व्यवस्था में मैं आपको इस पूरी पीरियोडिक टेबल को, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना कि 4 ब्लॉक होते हैं, इस 4 ब्लॉक में इसको हम ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद अलग अलग ब्लॉक को अलग अलग हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे S ब्लॉक को एक बार में अलग से आपको लर्न करा दिया, P ब्लॉक को एक बार में अलग से लर्न करा दिया, D को करा दिया, F को करा दिया, ऐसे ब्लॉक वाइज आपको ये लर्न करा दिए जाएंगे। ठीक है ना। इन सब की एक ट्रिक्स भी आपको दे दी जाएगी ताकि आप आराम से पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकें। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा रहा था। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोजले के द्वारा 1913 में प्रपोज्ड की गई थी। और ये पीरियोडिक टेबल आज तक मान्य है। हम आज तक जो भी केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन वगैरह जो भी स्टडी करते हैं वो सब इसी के बेस पर करते हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो तक आप लोग इसको ढंग से बनाना सीख लेंगे। कल या नेक्स्ट वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में और एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। आप ग्रुप्स को, पीरियड्स को ढंग से देख लेंगे, कौन सा ग्रुप बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरह का सारी चीज़ें देख लेंगे। अपनी पीरियोडिक टेबल को अच्छे से ढंग से चेक कर लेंगे। ओके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पीरियोडिक टेबल का और अच्छा सा
किस तरह से इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ वो मैं आपको और अच्छे से देने का पूरा कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।